हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 5D में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध करो कि आदि और अंत, आदि मतलब शुरुआत होता है, आदि मतलब शुरू और अंत से समान दूरी पर लिए गए पदों का योग अचर होता है। समांतर श्रेणी की बात चल रही है, समांतर श्रेणी की बात चल रही है। तो ये कह रहा है कि जैसे एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में प्रारंभ से समान दूरी पर, मान लिए हम मान लेते हैं कि आरवें, प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद, दोनों का मान निकाल ले, दोनों को जोड़ दें तो जो योगफल मिलेगा वो अचर होगा। अचर का मतलब ये हुआ कि उसमें हम जो आरवें पद ले रहे हैं, उसमें आरवें ले लें चाहे एनवें ले लें चाहे कुछ भी ले लें, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ये कहने का मतलब। तो हम यहां पर एक श्रेणी ले लें, समांतर श्रेणी। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और यहां पर हम लास्ट में ले लें एल, अंतिम पद एल ले लें। तो हमको ये कह रहा है कि यहां से आरवें पद और इधर से आरवें पद, इधर से आरवें पद निकाल लें और इधर अंत से आरवें पद निकाल लें और दोनों को जोड़ दें। अच्छा, आरवें पद का मतलब ये नहीं कि ठीक इधर का जो आरवां पद होगा इधर से भी वही पद होगा आरवां, ऐसा नहीं है। इधर का आरवां पद कुछ हो सकता है, इधर का आरवां पद कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक समांतर श्रेणी में हम 20 पद है, तो अगर कहीं हम इधर से 8वां पद ले रहे हैं तो इधर का 8वां पद दूसरा होगा और इधर से 8वां पद लेंगे तो वो दूसरा होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। तो माना समान दूरी आरवें, समान दूरी बराबर आरवां पद, आरवां पद यहां पर लिख दें। तो प्रारंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद देखिए ए है, सार्वंतर डी है, हमने ले रखा है। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, और आरवां पद है तो एन की जगह हम आर रख देंगे। तो प्रारंभ से आरवां पद या शुरू से या आदि से करें, आदि से आरवां पद, एनवां पद होता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आरवां पद ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और अंत से आरवां पद, अब इधर से लिए ना, अब इधर से लेंगे, अंत से आरवां पद। ये देखिए क्या होता है, जब हम इधर से आते हैं तो यहां पर हम माइनस लगाते हैं। एक्चुअल में हम जब जैसे अंतिम पद एल है, इसके ठीक पहले वाला पद ज्ञात करना होगा तो इसमें डी घटाएंगे। इधर क्या कर रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं। जब हमको इधर से इधर का पद पता करना होगा तो हम इसमें से डी घटाएंगे तो इसके ठीक पहले, फिर उसमें 2D घटाएंगे तो इसके ठीक पहले, ऐसे होगा, यानी कि डी घटाएंगे। या हम ये कहें कि प्लस करते समय हम प्लस अगर कहीं चिन्ह लगाते हैं तो यहां पर माइनस डी ले लें, तो इस माइनस के वजह से यहां पर माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां, अब हाँ, जब हम इधर से शुरू करेंगे तो प्रथम पद एल हो जाएगा और यहां पर माइनस हो जाएगा, फिर वही चीज आर माइनस 1 इंटू डी रहेगा वैसे। तो अंत से आरवां पद क्या हो जाएगा, एल माइनस, यहां माइनस माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। कह रहा आदि और अंत से समान दूरी पर लिए गए पदों का योग क्या हो जाएगा,
योग बराबर a प्लस r-1 इंटू डी और प्लस l माइनस r-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा a प्लस r-1 इंटू डी प्लस l माइनस r-1 इंटू डी। ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस l, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद बच रहा है। अच्छा देखिए, इसमें हम r का हम कुछ भी मान ले लें, r का मान हम चाहे जो भी पद ले लें, 5वां 10वां 20वां जो भी संख्या ले लें, इनके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये हमेशा a प्लस एल ही आएगा, यानी कि ये अचर रहेगा। ठीक है, ये इसीलिए कह रहा है कि आदि और अंत से समान दूरी पर लिए गए पदों का योग अचर होता है, बराबर अचर। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 24, 21, 18, जिसका योगफल 78 है। कह रहा है कि इस श्रेणी का योगफल 78 है, तो इसमें कितने पद लिए जाएं, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये श्रेणी दिया हुआ है जिसमें ये प्रथम पद, इसमें से इसको घटा देंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा, और योगफल माना कि पदों की संख्या n है, तो Sn बराबर 78 ये दिया हुआ है। यहां पर लिख देंगे पहले, माना n पद लिए जाएं, ठीक है, तो पदों की संख्या n हो गई। प्रथम पद a बराबर 24, d बराबर क्या 21 माइनस 24, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा -3, और पदों की संख्या n है तो Sn बराबर 78, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क है, n पद लिए जाए, n बराबर क्वेश्चन मार्क। सारा चीज तो दे दिया है, बस फॉर्मूले में रखना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 78, n नहीं पता है, बटे में 2, 2 इंटू a मतलब 24 प्लस n नहीं पता है इंटू d -3। 2 को इधर भेज दें, 2 8 16, 2 14 15, 156 बराबर n 48 माइनस इसलिए कि इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो -3n और +3, 48 3 51, 51 बाहर n है, -3n, क्या हो जाएगा 51n -3n स्क्वायर। इधर 156 है, सबको इधर ला दें, 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 बराबर 0। 3 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें, ठीक है जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर -17n प्लस 52 बराबर। अब 52 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 17 13 चौक का 52, तो n स्क्वायर -13 प्लस 4n प्लस 52 बराबर 0। n स्क्वायर -13n -4n प्लस 12 बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, इसको एक साथ, इसको एक साथ, तो यहाँ तो n कॉमन और यहाँ पर -4 कॉमन, n कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा n -13, -4 कॉमन होगा तो
n-13 बराबर 0, n-13 n-4 बराबर 0। अब अच्छा पदों की संख्या लेनी है ना, तो बस अब यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 4। अच्छा इसको यहाँ लिखे n-4 n-13 बराबर 0। तो n जब ये 0 होगा तो n बराबर 4, या जब ये 0 होगा तो n बराबर 13। यानी कि पदों की संख्या 4 हो सकता है या 13 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289। कहने का मतलब ये कि शुरुआत से ही अगर हम 7 पद ले लें तो उसका टोटल जो है योगफल 49 है, और शुरुआत से ही हम अगर 17 पद ले लेते हैं तो उसका योगफल जो है 289 है। तो कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत से ही n पद अगर ले लिया जाए तो उनका योगफल क्या होगा। यानी कि तीनों कंडीशंस में हमारा शुरुआत का यानी कि जो प्रथम पद होता है तीनों में वही रहेगा, समान रहेगा, और डी भी वही रहेगा। डी तो ओवरऑल पूरे श्रेणी में एक ही रहता है। तीनों में प्रथम पद समान रहेगा। तो प्रथम पद माना प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, तो प्रथम 7 पदों का योग एक चीज और यहां पे दिया है, प्रथम 7 पद यानी S7 बराबर 49, S17 बराबर 289, तो SN बराबर क्वेश्चन मार्क। ये प्रथम 7 पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा। देखिए फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, 7/2 2a प्लस n की जगह 7 - 1 और सार्वंतर d। योगफल यहाँ पे दिया हुआ है 7 पद का, S7 7 पदों का योग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, तो S7 का मान 49 दिया हुआ है, 49 बराबर 7/2 और 2a प्लस 6d। ये ऐसे करेंगे, 49 में 2 का गुणा 7 का भाग बराबर 2 कॉमन ले लें अगर तो a प्लस 3d, 2 से 2 कटा, तो यानी कि a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 1। और अब प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 बराबर कितना हो जाएगा, 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। ये है 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d, 2 ऊपर गुणा 17 नीचे, तो 289 गुणे 2 बटे में 17 बराबर 2 कॉमन a प्लस 8d, 2 से 2 कट गया और 17।
यानी कि a+8d a+8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, यानी कि 2 में से 1 को घटा दें तो a कट जाएगा, d का मान निकलेगा। तो 2 - 1 से 2 - 1 से तो a+8d बराबर 17 और 1 a+3d बराबर 7, माइनस 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 कट गया, 5d बराबर 10, तो d बराबर 2 हो जाएगा, 10 में 5 का भाग दे देंगे। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a+3 इंटू डी का मान 2, यानी कि 3 × 2 बराबर 7, a+6 बराबर 7, तो a बराबर 7 - 6 बराबर 1, a 1 हो गया, d 2 हो गया। अब हमको निकालना है प्रथम पदों का योग, प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो n/2 2 इंटू a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2, n/2 2 और इसमें 2 का गुणा कर देते 2n-2, तो से 2 कट गया, यानी n/2 इंटू 2n क्या हो गया n²। प्रथम n पदों का योगफल जो है n² आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट दिया हुआ है। 15 ए पार्ट, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - n है, पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। ए और डी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि Sn बराबर लिख देते हैं कि Sn बराबर 3n² - n, फिर S1 निकालते हैं, S2 निकालते हैं, कहते हैं कि S1 जो होगा वो a होगा, S2 जो होगा 2 पदों का योगफल होगा, तो उसमें पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद निकलेगा, फिर दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो d निकलेगा। बहुत कुछ चाहिए, मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मैं आइए देखते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। Sn बराबर 3n² - n, n का मान ले ले 3n-1, घिसे पिटे वाले नियम से थोड़ा सा हट के करना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा अलग भी हट जाएं। फिर यहां पर बटे में 2 कर दें, बटे में 2 किया तो गुणा करना पड़ेगा ना, ऊपर और नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का ऊपर वाला जो है हम इधर गुणा करते हैं 6n-2। अभी ये देखिए 6n है ना, हम इसमें ऐसा करें कि देखिए n के साथ 6 है गुणा, तो 6 हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, और कॉमन है इस तरह से हम लें कि n-1 बचे, यानी कि यहाँ पे अगर -6 होता, यहाँ पर अगर -6 होता तो हम 6 कॉमन ले लेते तो n-1 बच जाता। ठीक है, तो इसको हम -2 को -6 कैसे बनाएंगे, -4 जोड़ दें, -4 यहाँ पे कर दें और +4 कर दें, क्या किए 6n -2 -4 +4, ये चीज अपने मन से कर रहा है ना, तो -4 का जब करेंगे तो +4 भी करना पड़ेगा। अभी देखिए इसको हम जोड़ देंगे, n/2 6n -6 +4 को इधर ला दें और इस पोर्शन को हम उधर ले जाएं, n/2 4 प्लस
ऐसा करते हैं, n-1 में 6 कॉमन है ना, तो 6 यहाँ लिख दे। अभी इसको, इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं। इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दें। यहां पर क्या है, इसकी तुलना एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से करने पर, देखिए हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में आनंद आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। जब तुलना करेंगे तो देखिए n/2 बराबर n-1 बराबर 2 बराबर, इस 2 की जगह यहाँ पे a हो गया है, यानी a बराबर 2, इस d की जगह 6 है तो d बराबर 6। तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, a बराबर 2 यानी कि प्रथम पद, और सार्वंतर d बराबर 6, यही तो निकालना था, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस तरह का खेल बचपन में अक्सर करके लोग, अब तो मान लीजिए कि अब तो एकदम नए नए खेल आ गए हैं, लोग अब नहीं करते हैं, लेकिन पहले ये हुआ करता था, आलू दौड़, पोटैटो रेस। तो क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ये बाल्टी है, ये बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, पहले यहाँ पे आलू था, 3 आलू इसमें रख दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा डॉट किया बस। पहला आलू जो है ना, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, ठीक, उसके बाद के सभी आलू 3-3 मीटर की दूरी पर, ये 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, इस तरह से सब 3-3 मीटर की दूरी, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, टोटल 10 हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि यहां से शुरुआत करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, यानी कि यहां से चली यहां तक 5 मीटर, फिर वापस आई और इस बाल्टी में आलू को डाल दी। तो कितना दूरी, पहले आलू को यहां से बाल्टी के पास से दौड़कर जाने, उठाने और वापस लाकर बाल्टी में डालने में कुल कितनी दूरी तय हो जाएगी, 5 और 5 10 मीटर की दूरी तय करेगी, डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। अब फिर से देखिए, और जब इस आलू की बात करेंगे तो यहां से शुरू किए तो 5 + 3 8 मीटर चले, यहां गई और आलू को उठाई और फिर 8 मीटर दौड़ करके आई यहां पर, फिर इसमें आलू को डाल दी। ठीक है, और ऐसा वह तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न जाए, यानी कि 10 आलू जब तक इस बाल्टी में न रख दें। ठीक है ना। अच्छा, जैसे दूसरे आलू के लिए 16 मीटर की दूरी तय की। तीसरे की बात करें तो तीसरे देखिए यहां से चलेगी तो 5 3 8 3 11 गई, आलू उठाई, फिर 11 मीटर आई वापस और आलू बाल्टी में रखी, यानी कि 22 मीटर टोटल चली। ठीक है ना। देखिए पहले में कितना हो गया, पहला तो ये 5 मीटर हो गया, 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, ये जाने में और आने में। दूसरे के लिए यहां और फिर यहां से यहां 8 मीटर जाना 8 मीटर आना। इसी तरह से अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में 5 3 8 3 11 मीटर जाना और 11 मीटर आना। इसी तरह से
श्रेणी बन जाएगी। इसी तरह से अगर जैसे यहां पे लिखें सॉल्यूशन, पहले आलू को उठाने और रखने में तय की गई दूरी बराबर 5 + 5 बराबर 10 मीटर। दूसरे आलू बराबर 8 + 8 बराबर 16 मीटर। इसी तरह से तीसरे निकाल लें, बराबर 11 + 11 बराबर 22 मीटर। दसवें आलू को उठाने में कितना दूरी तय करेगा वो? देखिए 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 29 3 32 मीटर जाना और 32 मीटर वापस आना। तो 32 + 32 बराबर 64 मीटर, है ना। 3 9 27। देखिए यहां से 9 आलुओं के लिए दूरी 3 9 27 मीटर और 5 27 5 32 मीटर। 32 मीटर गई, आलू उठाई, फिर 32 मीटर आई, इसमें डाली, 32 32 64। तो इस तरह से एक श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी कैसे बनेगी? श्रेणी हो गई 10 16 22 और 64। 64 हमारा लास्ट है, अंतिम पद है। अंतिम दूरी तय की गई 64 मीटर। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि टोटल सम योगफल निकालना है, जिसमें ये प्रथम पद a बराबर 10, d बराबर 16 - 10 यानी कि 6, और d की जरूरत नहीं है, d की जरूरत, l बराबर 64 और n बराबर 10 हो गया। और S10 बराबर क्वेश्चन मार्क, S10 डायरेक्ट रख रहा हूं, 2 × 10 + 10 - 1 × d का मान, सॉरी a हो गया यहाँ पर, a यानी कि 10 और प्लस l 64, n/2 a + l से। यहाँ हो गया 5 × 74 यानी कि 5 का 20, 5 7 35 2 37, 370 मीटर की दूरी बराबर 370 मीटर।